गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने राजनीतिक व्यवस्था के संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम राजनीतिक विकास की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। विकासशील राज्यों के तेजी से बदलते घटनाक्रमों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की विलक्षणता इस बात में निहित है कि इनमें राजनीतिक प्रक्रियाएं पर्यावरण की शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित और दबी हुई रहती हैं। इसलिए इनको समझने के लिए विकास के सामान्य ढांचे में ही इनके राजनीतिक विकास को विवेचित करना अनिवार्य समझा जाने लगा। इस विचार के बल पकड़ने तक विकासशील राज्यों से संबंधित अध्ययनों का ढेर सा लग गया। कोलमैन, वाइंडर, पाई, बीनर, एप्टर आदि विद्वानों ने क्रमशः नाइजीरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बर्मा, भारत, घाना और अन्य राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। इन देशों के अध्ययनों ने नए तथ्य और नए सत्य उद्घाटित किए। इनसे राजनीतिक विकास राजनीतिक अध्ययनों में नया ध्यान बिंदु बन गया और राजनीतिक विकास की नई संकल्पना का राजनीतिक अध्ययनों में महत्वपूर्ण स्थान बन गया। राजनीतिक विकास का अर्थ और परिभाषा। राजनीतिक विकास के अर्थ को लेकर अभी भी विचारकों में मतभेद बना हुआ है। इसके अर्थ पर मतभेद का प्रमुख कारण इसकी व्याख्या का विचारक विशेष का दृष्टिकोण है। ल्यूसियन पाई ने राजनीतिक विकास की सर्वप्रथम परिभाषा उस समय दी जब इस अवधारणा का विकास हो रहा था। उसके द्वारा दी गई परिभाषा इस प्रकार है: राजनीतिक विकास संस्कृति का विस्तरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। पाई ने अपनी इस परिभाषा को, जो उसने राजनीतिक विकास की अवधारणा के प्रारंभिक चरण में दी थी, बाद में अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। स्वयं उसने राजनीतिक विकास पर व्यापक दृष्टिकोण से चिंतन किया और अन्य स्रोतों से इस संकल्पना पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इसको अधिक परिमार्जित रूप से परिभाषित किया। पाई ने अब राजनीतिक विकास को राजनीतिक व्यवस्था में समानता, उसकी कार्यक्षमता और उसमें संरचनात्मक विविधीकरण के साथ संबंधित माना। इस नए अर्थ में राजनीतिक विकास ऐसी प्रक्रिया मानी गई जिससे सब जनता में समानता है, राजनीतिक व्यवस्था में उठने वाली मांगों का संसाधन और समाधान करने की क्षमता हो और राजनीतिक संरचनाओं का विविधीकरण हो जाए। अतः ल्यूसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण के 3 आधार स्तंभों से संबंधित है। एल्फ्रेड डायमंड ने राजनीतिक विकास की परिभाषा सामान्य रूप में देते हुए लिखा है कि राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक राजनीतिक व्यवस्था में नवीन लक्ष्यों को निरंतर सफल रूप में प्राप्त करने की क्षमता रहती है। आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की परिभाषा इस प्रकार दी है: राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्ध विविधीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है। इस परिभाषा में यह अर्थ सन्निहित है कि राजनीतिक संरचनाओं के बढ़ते हुए विविधीकरण और विशेषीकरण तथा संस्कृति के अधिकाधिक लौकिकीकरण से राजनीतिक व्यवस्था की निष्पादन शैली की कार्यदक्षता व प्रभावकारिता बढ़ जाती है, जिससे उसकी क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। जागब्राइव ने राजनीतिक विकास की परिभाषा करते हुए लिखा है कि राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक संस्थाकरण का जोड़ है। इस तरह जागब्राइव राजनीतिक विकास को विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में परिभाषित करता है। उपरोक्त परिभाषाओं का गहराई से अध्ययन करने से पता चलता है कि इनमें कोई मौलिक भिन्नताएं नहीं हैं। सबने एक ही प्रकार के विकास लक्षणों को अलग अलग ढंग से विवेचित किया है। अतः राजनीतिक विकास की परिभाषा हम सरल शब्दों में इस प्रकार कर सकते हैं: राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का ऐसा बढ़ता हुआ लौकिकीकरण है जिससे जनता में समानता और राजनीतिक व्यवस्था में कार्यक्षमता तथा उसकी उपव्यवस्था में स्वायत्तता आ जाए। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। राजनीतिक विकास की प्रकृति को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। इस मतभेद का कारण राजनीतिक विकास की भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से की गई व्याख्याएं हैं। ल्यूसियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास की प्रकृति के लिए 10 बातों का उल्लेख किया है।
लुशियन पाई के द्वारा बताई गई ये 10 रूप या 10 बातें इस प्रकार हैं। पहली, आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीति की एक ऐसी स्थिति को कहा गया है जो आर्थिक उन्नति, प्रगति और समृद्धि में सहायक हो। दूसरा, औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास से जुड़ा है। रस्टोव ने इन दोनों को परस्पर संबंधित बताकर राजनीतिक विकास को समझाया है। तीसरा, राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक आधुनिकीकरण ही का एक रूप है। इसमें इन दोनों को समानार्थी बताकर राजनीतिक विकास की व्याख्या की गई है। चौथा, राष्ट्रीय राज्य के प्रचालक के रूप में राजनीतिक विकास। राष्ट्रीयता की भावना के विकास और एक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण से जोड़ दिया जाता है। प्रशासकीय और विधिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास। इसके अंतर्गत राजनीतिक संरचनाओं का विभेदीकरण और विशेषीकरण तथा सर्वव्यापी कानूनों के माध्यम से विधि के शासन की स्थापना को समझा जाता है। छठवां, जन संचरण और सहभागिता के रूप में राजनीतिक विकास। इसके अंतर्गत जन संचरण और लोगों की सहभागिता का बढ़ जाना सम्मिलित किया जाता है। सातवां, लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास। इसके अंतर्गत राजनीतिक संरचना और प्रक्रियाओं को प्रतियोगी, स्वतंत्र तथा जन सहभागिता के लक्षणों से युक्त करने की प्रक्रिया बताया है। आठवां, स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास। इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था की उस अवस्था को समझा जाता है जिसमें परिवर्तन की सुनिश्चित और व्यवस्थित प्रविधियां प्रचलित रहती हैं तथा जहां अनावश्यक राजनीतिक उथल पुथल नहीं होती। नवा, शक्ति संचारक के रूप में राजनीतिक विकास। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था विकास के लिए कितनी शक्ति समाज से जुटा पाती है। दसवां और आखिरी है, सामाजिक परिवर्तन की बहुदिशायुक्त प्रक्रिया के एक पहलू के रूप में राजनीतिक विकास। इसके अंतर्गत राजनीतिक विकास को परिवर्तन की सामाजिक प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। लुशियन पाई द्वारा दी गई व्याख्याओं के संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक विकास की अवधारणा की प्रकृति पर अत्यधिक मतभेद हैं। इन व्याख्याओं में विचारक के दृष्टिकोण विशेष के आधार पर राजनीतिक विकास को समझाने का प्रयास किया गया है, जो इसकी प्रकृति का आंशिक रूप से ही स्पष्टीकरण कहा जा सकता है।